हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड tan 3 थीटा का फॉर्मूला सीखा था। आपको याद होगा हमने उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी किया था जिसमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा था। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 6a equal to 32 cos to the power 6a minus 48 cos पे पावर 4a plus 18 cos स्क्वायर a minus 1। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट cos 6a equal to 32 cos power 6a minus 48 cos पे पावर 4a plus 18 cos square a minus 1। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा। ध्यान से देखो, हमें cos 6a से मुझे a पे आना है। ध्यान से देखो, 6a से हमें a पे आना है। कैसे आओगे? 6a से बहुत सारा तरीका है। 6a से पहले 3a आ जाओ और 3a से a आ जाओ। क्लियर है? कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। ध्यान से देखें, cos 6a से 2a आ जाएगा और 2a से फिर a आ जाएगा। हमारे पास दो तरीका हो सकता है 6a से a आने के लिए। 6a से 3a और 3a से a आ जाओ, या तो 6a से 2a, 2a से a चले जाओ। क्लियर है? cos 6a को क्या लिख सकते हैं? cos 3 इंटू 2a। अगर हम लोग 6a से 2a में आ रहे हैं और 2a से a में जा रहे हैं तो मेरा लेआउट कैसा होगा? कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2a लिखेंगे। फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? फिर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा 4 cos -4 क्यूब। हाँ, 4 cos क्यूब थीटा, मतलब थीटा की जगह पे यहाँ पे 2a होगा, -3 cos 2a। cos 3 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो गया? 2a हो गया। हम लोग 2a में आ रहे हैं, 2a के फॉर्म में, फिर 2a से a जाएंगे। एक तरीका हो सकता है 6a से 3a और 3a से a। वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा करेंगे, तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा तुम फॉलो करोगे। मैं यहाँ पे दोनों मेथड बताऊंगा। ध्यान से देखें, 6a से 2a में आने के लिए मुझे 3 इंटू 2a लाना होगा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब 8 क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग cos 2a से a पे आएंगे। तो cos 2a का एक टर्म्स में क्या होगा फॉर्मूला? हमें सारे आंसर cos में रखने हैं। ध्यान से देखें, हमें सारे आंसर cos में रखने हैं। तो हमें 2a से हमें a में जाना होगा, तो हम लोग क्या रखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम लोग
कौन सा फॉर्मूला यूज करें cos 2a का, इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर लाना है उसमें सिर्फ cos ही है, ठीक है। -3, इसे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है, क्लियर है इतना? यस सर। अब लिखेंगे 4 a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, लिखो a क्यूब -3a स्क्वायर बी, a के जगह पे क्या है 2 cos स्क्वायर a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर a इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। इतना होगा माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर a प्लस 3, ठीक है। अब एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे ध्यान से रखें। 4, इसे क्या लिखोगे 8 cos पे पावर 6 है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस यहाँ पे होगा 4 cos पे पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 cos पे पावर 4a, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या होगा 6 cos स्क्वायर a -1, और यहाँ पे क्या है -6 cos स्क्वायर a प्लस 3। क्लियर है? अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा 32 cos पे पावर 6a माइनस 48 cos पे पावर 4a प्लस 24 cos स्क्वायर a -6 cos स्क्वायर a प्लस 3। क्लियर है? अब हमारा cos पे पावर 6a वाला एक ही टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 cos पे पावर 6a, 4 वाला टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा है, पावर 4 वाला, तो क्या हो जाएगा -48 cos पे पावर 4a। cos स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ प्लस में है या माइनस में है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा +18 cos स्क्वायर a, यहाँ -4 यहाँ +3 है, तो क्या हो जाएगा -1। यही हमारा प्रूफ करना था। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, एक बार लिख लो अच्छे से। हो गया सभी का? नहीं सर, 1 मिनट। ठीक है। अभी जो हमने ये मेथड लगाया है, कौन सा लेआउट किया है, 6 से 2 है, मतलब 3 into 2 लिखा है। अभी हमने ए वाला लेआउट के थ्रू किया है, अब हम लोग इस लेआउट के थ्रू करें तो क्या होगा, ध्यान से देखें। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 6 था, उसमें उसके बाद हमें 3a इंट्रोड्यूस करना है, तो 6a को हमें क्या लिखना होगा 2 into 3a लिखना होगा। चलो लिख देते हैं, cos 6a है, cos, हम इसे 3a को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 into cos 3a। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारा, ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट हमें जो प्रूफ करना है सिर्फ cos के टर्म्स में है, तो हम लोग सिर्फ cos के टर्म्स वाला ही लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा यहाँ पे हाँ कौन सा सॉरी है, सॉरी 3a है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, cos 3a का फॉर्मूला लिखेंगे, और cos 3a का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा
cos क्यूब a माइनस 3 cos a होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? 2 हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16 cos पे पावर 6a माइनस 2ab माइनस 2ab, तो नंबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 मिला के 12 हो जाएगा, और वहां 2 था तो क्या होगा? 24। ए बी करोगे तो क्या हो जाएगा? cos पे पावर 4a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 9 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? 32 cos पे पावर 6a माइनस 48 cos पे पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। ए हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ए मेथड ज्यादा इजी है, सेकेंड वाला मेथड ज्यादा इजी है जब हमें cos 6a से 3a आ रहा है और फिर 3a से a जा रहा है, क्योंकि जब cos 6a से 3a आओगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, जब आप 6a से 2a आओगे तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो हमने किया है, ये जो सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड ज्यादा इजी है। सर हो गया। लिख लो, ये तो बहुत छोटा सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसू समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ठीक है, डाउट होगा तो पूछना। ठीक है ना? ठीक है, श्योर। क्या अभिजीत, समझ में आ रहा है तुम्हारे आप इस बार? अभिजीत, हाँ सर। अभिजीत, हाँ सर। तुम्हें असाइनमेंट मिल गया होगा शायद दोबारा। हाँ असाइनमेंट मिल गया, वो करना चालू कर दिया मैंने। थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी कर रहा हूँ, उसके साथ उसका कर रहा था, तो हो रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, करो। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सर इसको कौन से तरीके से करना है? पहले वाले तरीके से, दूसरे वाले तरीके से, कि ये जो अभी एक अलग तरीके से करना है? जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वही मेथड से करो ना। ये पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, 2 लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, वो नहीं लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं लगाना है, अभी वाला मेथड आप लगाइए। हालांकि आपको सब सारे मेथड्स आने चाहिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको सारे मेथड दिखने चाहिए, सारे अप्रोच दिखने चाहिए। क्लियर है? तो आप इसे ट्राई करें। हो गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, दिख रहा होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कुछ दिख रहा है क्या? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी? यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला इसका? और वो फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा? सब ध्यान से पढ़ो।
कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या हो Yes. जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 60 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस, हमें कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला एक बार सोचो, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हमें क्या रखना है, सब सारे टर्म्स इसमें क्या आने हैं, कॉस में आने हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसे भी हम लोग कॉस के टर्म्स में बदल दे रहे हैं। बदल दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखें, कॉस थीटा 1/4 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 4 जब एलसीएम लोगे, यहाँ नीचे 1 है, क्या होगा, -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 4 है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/4 बाहर ही रखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये क्या होगा, 1/4 कॉस 3 थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं मार्क्सिट बता दूंगा सिर्फ, ठीक है, मार्क्सिट बता देता हूँ फिर नेक्स्ट डे में। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट cos पे पावर 3a प्लस cos क्यूब 120 डिग्री प्लस a प्लस cos पे पावर क्यूब 240 डिग्री प्लस a इक्वल टू 3/4 cos 3a। ट्राई करें इसको। हो गया क्वेश्चन? सर कर रहे हैं। ठीक है।
हो गया? ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किया था, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, स्क्वायर वाला किया था हमने कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री माइनस ए। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। हर एक टर्म को हम लोग क्या कर रहे थे, इस पावर को हटाकर हम लोग मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है पावर को हटाया गया है और यहाँ मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को हटाने के लिए और मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 लिखते थे, अगर याद हो तो। ये फॉर्मूला कैसे आया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम लोग क्या जानते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पावर को हटा के मल्टीपल एंगल के टर्म्स में लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। इतना सभी को क्लियर है क्या? यस सर। द सेम वे मुझे यहाँ पावर 3 को हटाकर मल्टीपल एंगल्स में लाना है। यहाँ पे दिख रहा है आंसर, मुझे पावर हटा के इसको मल्टीपल एंगल्स में लाना है, और वो मल्टीपल एंगल्स किस में है, 3 थीटा वाला मल्टीपल एंगल में लाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कॉस थीटा माइनस 4, सॉरी उल्टा हो गया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हमें क्यूब हटाना है, मतलब इसके बदले हम लोग कुछ लिखेंगे। इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इस -3 कॉस थीटा को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन 4 कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस क्यूब थीटा निकालना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग जहां जहां हमें दिख रहा है कॉस क्यूब वाला पावर और मल्टीपल एंगल्स में बदलना चाहेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। एक फॉर्मूला नहीं है, आपको हमेशा डिराइव करना होगा। आप इतना मत रटने लगो कि कॉस क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको जरूरत पड़े तो आप इसी फॉर्मूला से आप कॉस क्यूब निकालें, बेसिक मैथ्स लगा के। ये माइनस है तो इधर प्लस में आ गया, ये इंटू में तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया। आपको ये फॉर्मूला नहीं रखना है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और यहाँ से आपको कॉस क्यूब निकालना है, कॉस क्यूब थीटा निकालना है। ध्यान से देखें। अब हम इसके बदले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा, cos 3 और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या होगा, 120 प्लस a प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस a। ठीक है, अपॉन क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है इतना? फिर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जब पे हमारे पास a है, यहाँ पे 240 प्लस a है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 3 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस 3 cos 240 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 4। यही होगा। सभी को ए स्टेप क्लियर है क्या? सर वो 240 प्लस ए लिखना चाहिए। हाँ, 240 प्लस ए होगा। इतना सभी को क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर अगला स्टेप पे आते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, cos 3a cos ये सब पार्ट को अलग कर लेते हैं और यहाँ से 3 कॉमन लेके अलग कर लेते हैं। अगर यहाँ से 1/4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, cos 3a ये क्या हो जाएगा, cos 360 डिग्री प्लस a प्लस 3a, सॉरी
cos 360 डिग्री प्लस 3a। हम लोग 1/4 वाला एक बार रख रहे हैं, 1/4 वाला, 1/4 वाला, 3/4 वाला एक साथ रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, cos यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 720 डिग्री प्लस a। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट में मैं रख दे रहा हूं इसे। और 3/4 और 3/4 तो एक साथ हम लोग रख रहे हैं, इसलिए हम लोग 3/4 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। और क्या लिखेंगे, cos a प्लस cos 120 डिग्री प्लस a प्लस cos 120 डिग्री माइनस a, और इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। इतना सभी को क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे ध्यान से देखें सब, 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे cos 720 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये भी cos 3a हो जाएगा और आपको a भी cos 3a हो जाएगा। तो cos 3a प्लस cos 3a प्लस cos 3a, 3 cos 3a और 1/4 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 3/4 cos 3a। इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? इसके बाद ये वाला फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। सभी को क्लियर है? आदित्य, आशु, सर्वेश, उत्कर्ष, सभी को क्लियर है? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3/4 था, यहाँ पे 3/4 रखते हैं, cos a, और यहाँ पे हम लोग cos c प्लस cos d लगा दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 लगा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d/2, दिस प्लस दिस/2 करेंगे तो a कट हो जाएगा, और 120 प्लस 120/2 करेंगे तो cos 120 आएगा, इंटू cos c माइनस d/2, दिस माइनस करोगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 2 करेंगे तो cos a। इतना सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 cos 3a प्लस 3/4 यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे cos a प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 cos a, 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 cos 3a प्लस 3/4 cos a माइनस cos a, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 cos 3a। यही हमें प्रूव करना था। इतना सभी को क्लियर है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।